परेशान ज़रूर है। जी। लेकिन अगर ये जो 8-9 महीने गुजरे हैं इस बीमारी के इस वबा से, कोरोना से, बिल्कुल। वो आप खुद देख रहे हैं कि बरतानिया और अमेरिका में क्या हालात हैं इस वक्त। बिल्कुल। ख़ास इटली में देखें, यूरोप में देखें, लोग जो पाकिस्तानी यूरोप में जाना चाहते थे आजकल कोई जाने को तैयार नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल। और वो मतलब मुल्क भी रिच मुल्क थे। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा है, लेकिन इससे इंशाल्लाह ताला हम निकलेंगे। राइट। लेकिन ये मुझे खुशी हुई है फजल रहमान साहब की कि उन्होंने तस्लीम कर लिया कि हम चोर हैं और हमें आवाम पुकार रही है और जी। हम दोबारा आएंगे, चोर ही आएंगे। जी। तो मेरा ख्याल ये तो कभी नहीं हुआ, सदियों में नहीं हुआ कि कोई चाहे कि भी आके मेरे घर की चोरी करे। तो राइट। ये उसका जो वो दे रहा बयानियाँ दे रहे हैं, जी। वो समझ लें कि आखिर तक पहुंच गए हैं अब कि अब हम चोर हैं, हमें भी आना चाहिए। राइट। ये आप जकी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो चले उनका बयान हो गया। तो हुकूमत की स्ट्रेटेजी क्या है? हुकूमत अब आगे इसको किस तरह लेके चलेगी? हुकूमत किस तरह कोई प्लान, जिस तरह हुकूमत आने से पहले पाकिस्तान तरीके इंसाफ कहती थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, रुपए रुपए की करप्शन रोक देंगे, डेली ये चीज पकड़ लेंगे, हमारे पास टीम इस तरह की है। और 2.5 साल बाद गुजरने के बाद खान साहब कह रहे हैं कि मेरे पास टीम नहीं थी, मेरे पास वो बंदे नहीं थे। और अभी स्टार्ट हो रहा है। मुझे समझ आ रही है हुकूमत किस तरह चलानी है। मतलब कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने होमवर्क नहीं किया था गवर्नमेंट में आने से पहले। नहीं, ये जो खान साहब ने बात की थी ना, खान साहब ने तो अमेरिका की भी बात की थी जी। कि वहाँ पे जब भी कोई हुकूमत आती है, नवंबर में इलेक्शन होते हैं राइट। और 2 महीने बाद उन्हें इक़्तिदार मिलता है। राइट। और 2-2.5 महीने होता क्या है कि उसको पूरा उसको बताया जाता है, एक एक डिपार्टमेंट का, एक एक महकमे का बताया जाता है आने वाले नए प्रेसिडेंट को कि ये है। राइट। फिर वहाँ पे और एजेंसीज के बारे में भी उनको बताया जाता है। राइट। फिर इसके अलावा इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं अमेरिका के, जी। उनके उनके बारे में बताया जाता है। जी। तो ये चीज़ें हैं। इसी तरह इमरान खान ने अगर बात करूँ कि इमरान खान एक इंटरनेशनल फिगर है बिल्कुल। और दुनिया जानती है उसे। जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने, आप देखें ना पाकिस्तान का इमेज कितना बेहतर हुआ है। जी। 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 दुनिया में कितना बेहतर हुआ। दुनिया में जहाँ पे पाकिस्तान का नामो निशान भी नहीं था, वहाँ तक पाकिस्तान का नाम पहुँचा है बिल्कुल। कि पाकिस्तान भी इस दुनिया में एक मुल्क है। बिल्कुल। वो आप देखते हैं ना, कई ऐसे मुल्क हैं जिनके हमें नाम भी नहीं जानते। बिल्कुल ठीक है। जब इमरान खान क्रिकेट खेलते थे उस वक्त भी इमरान खान के नाम की वजह से पाकिस्तान की पहचान हुई दूर दूर तक, बिल्कुल। खासकर वर्ल्ड कप में भी। बिल्कुल। तो ये जो है कि भाई हालात ऐसे जी। हैं और इमरान खान ने ऐसी बात की है तो वो सही की है। उन्होंने कहा कि मैं आज हम हैं, कल कोई और आएगा। बिल्कुल। तो जब वो इक़्तिदार में आने चाहें तो उसमें कुछ 3 महीने 4 महीने का ऐसा टाइम होना चाहिए। उसमें इंटरिम गवर्नमेंट बैठी रहे, वो हुकूमत करे जी। और उनको बताया जाए कि भाई किस तरह करनी है आपने हुकूमत जी। और क्या क्या अदारे क्या हैं, हमारी इंटरनल क्या पॉलिसी है, हमारी इंटरनेशनल क्या पॉलिसी है। राइट। ये इमरान खान ने बहुत बड़ी बात की है जो हमारे सिरों के ऊपर से गुजर गई। जकी साहब बिल्कुल हम यही कह रहे हैं इमरान खान साहब पाकिस्तान को संभालें। आपने जिस तरह क्रिकेट टीम की बात की, सर मैं आपसे एक मासूमाना क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि अगर पाकिस्तानी टीम के कप्तान खान साहब हों और जो बाकी खिलाड़ी हैं वो सारे इंडिया की टीम के रख लिए जाएं, तो क्या पाकिस्तानी टीम जीत सकती है? जिस तरह आपकी बार पाकिस्तान तरीके इंसाफ तो जीती है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान तरीके इंसाफ की नहीं आई, बाहर से बंदे आ गए। आप जैसे पढ़े लिखे, आप जैसे एक टारगेट ओरिएंटेड बंदे जिनको मैं शुरू से जानता हूं, वो लोग सामने नहीं आए, दूसरे लोग सामने आ गए। तो इस तरह क्या हम लड़ सकते हैं महंगाई से? हम लड़ सकते हैं बाकी जो पाकिस्तान के जो चैलेंजेस दरपेश है? और ये आपकी बात तो सही है, लेकिन जब पीटीआई जब 2018 में इलेक्शन हुए हैं जी। तो जब हमने एक कोalition बनाई, मतलब ये पाकिस्तान में रहा है कि आप एक इत्तेहाद बनाते हैं जी। दूसरी पार्टियों से मिलकर। जी। तो ये हमने इत्तेहाद बनाया था जिसमें काफ भी थी, एमक्यूएम थी, अख्तर मैंगल साहब की पार्टी बिल्कुल। थी, इंडिपेंडेंट थे। बिल्कुल। तो ये मिलजुल के ये हुकूमत बनी है। राइट। इसमें आप देखते हैं जो पीटीआई के फाउंडर्स हैं, आप जानते भी हैं बहुत जी। सारे लोगों को, जी। बिल्कुल। उन्होंने मतलब कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई राइट। गलत रिएक्शन नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि ठीक है हमारी गवर्नमेंट चलनी चाहिए, हमारा जो एजेंडा है वो इम्प्लीमेंट हो। जी। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये नहीं कि वो उन लोगों को चांस नहीं मिलेगा, वो भी आगे आएंगे। अच्छा। लेकिन ये है कि अगर पीटीआई की अपनी अकेली इलेक्शन लड़ती जी। तो फिर हम लोग होते, हमारे जो साथी थे वो होते। बिल्कुल। लेकिन हमें नज़र आ रहा था कि ये कोalition के बगैर हम गवर्नमेंट नहीं बना सकते, वो हमने की।
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। सर, आप बहुत बारीक बानी से हर चीज़ को देख रहे होते हैं, स्पेशली पाकिस्तान के जो हालात हैं पूरे खित्ते के और इंटरनेशनली भी। सर, पुराना पॉलिटिकल सेटअप भी आपने सारा देखा, उनकी कारकर्दगी भी देखी, उनके वादे वहीद भी देखे। अब जो गवर्नमेंट आई है आप उसको भी देख रहे हैं कि वो किस तरह चल रही है। तो आप क्या समझते हैं इसमें क्या क्या फॉल्स हैं और इसमें बेहतरी की कहाँ कहाँ पर ज़रूरत है, और जो हुकूमत पाकिस्तान है उसकी स्ट्रेटजी, उनकी प्लानिंग किस तरह की होनी चाहिए? भट्ट साहब, उसमें एक तो ओवरऑल जो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर है, सिस्टम है और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का, वो बड़ा हमारा उसमें रिविजिट करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल हमारी जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत है लेजिस्लेशन के ज़रिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए। मसलन ज़ुबान के बुनियाद के ऊपर या मज़हब की या फ़िरके की बुनियाद के ऊपर जमातें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वो फिर क्या होता है कि जो बड़ी जमातें हैं उनको वो अपनी चंद एक सीटें, जिनकी 2 भी सीटें होती हैं, वो ब्लैकमेल कर रही होती हैं। अभी आपको पता है कि जो एमक्यूएम है वो एक जुबान की बुनियाद के ऊपर है, और उसके बाद जितनी दूसरी और भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि वो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी होना ये चाहिए कि कोई ऐसी एक अमेंडमेंट होनी चाहिए जिसके तहत कोई पॉलिटिकल पार्टी जो चारों सूबों में या जितने भी फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, अगर उनमें उनका कोई रोल नहीं है तो उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। गो कि ये अनडेमोक्रेटिक है। लेकिन अभी हमारा जो एक फेज जैसे गुजर रहे हैं, हमारे कुछ चीजों को समझ नहीं आ रही, तो ये बड़ा जरूरी है कि जो एक ब्लैक मेलिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो रीजनल पॉलिटिकल या किसी मजहब की बुनियाद के उनको बैन करना चाहिए, और जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको जो चारों सूबों में हैं, कश्मीर में हैं, उसको आगे आना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, जो पीटीआई की गवर्नमेंट है उसके लिहाज से मुझे याद है कि जब कराची का जलसा हुआ था, पहले नासिर बाग में जलसा हुआ पीटीआई का, बहुत साल पहले स्टार्ट की बात है, तो उसके बाद जो मैंने कॉलम लिखा था उस वक्त, और उसमें बाकायदा इमरान खान साहब ने ये बाकायदा इस चीज को किया था कि फलां बंदा जो है वो मालियात को देखेगा, फलां बंदा जो है वो तालीम के ऊपर, हम अपनी, उन्होंने कहा था कि कराची के जलसे में उन्होंने ये कहा था कि हम अपने जो लीडर्स हैं उसको तैयारी के लिए ये कह रहे हैं कि वो अपनी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को वर्क करें और वर्कआउट करें। उसके लिहाज से मेरे ख्याल के मुताबिक जो खान साहब ने बात की, वो एक सिस्टम के लिहाज से बात की थी कि उनको 6 महीने 4 महीने मिलने चाहिए। उसके लिहाज से भी ये है कि हुकूमत से पूछा जाना चाहिए कि आपने फिर क्या किया। जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिससेटिस्फाइड है, तो आपने कोई अमेंडमेंट करने की कोशिश की कि हुकूमत के 4.5 साल के बाद इलेक्शंस हों। इसका ये निकलता है ना नतीजा, 4.5 साल के बाद जो है वो इलेक्शंस हों, 6 महीने जो हैं, जो जितने भी आपकी एक जो कैबिनेट है, शेडो कैबिनेट या जो भी आपके नॉमिनेटेड लोग हैं, वो उन दूसरे जो मिनिस्टर्स हैं पहले उनके साथ वो नत्थी हो जाएं इंटर्नशिप करने के लिए या उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिहाज से, और वो उनको 6 महीने के तौर पे वो पावर्स यूज ना करें, बल्कि सिर्फ उसमें जो इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करें, और ताकि 6 महीने के बाद जब वो गवर्नमेंट जाएगी तो उसको टेकअप करें। एक बात और मैं साथ करना चाहता हूं कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट है उसमें ये लीडरशिप को हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि जो आप लीडरशिप है उसको 2 मैकेनिज्म इख्तियार करने चाहिए। एक तो ये है कि जब आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो आप जितना भी जो गंद है उसके पीछे पड़ जाते हैं। दूसरा तरीका यह है कि जो गंद है उसमें बहुत माफिया शामिल होते हैं, बहुत ज्यादा इंटरनेशनल एजेंसीज शामिल होते हैं, उसमें बॉटम लेवल के लोग शामिल होते हैं, जो कि बहुत ही उलझा देने वाली चीजें होती हैं। उसके पैरेलल दूसरा मॉडल यह है कि आप परफॉर्मेंस की तरफ आए, जो आपने मंशूर रखा हुआ था पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इलेक्शन में, आप फौरी तौर पे अपने लोगों को उसमें एंगेज करके उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें, और जितने भी जो बाकी इदारे हैं उसको इंडिपेंडेंट कर दें। अभी जो बात आप कर रहे थे कि लोग बाहर से लेके आए हैं, ये बाहर से लोग नहीं हैं, ये जो हैं ये हमारे पाकिस्तानी लोग हैं, जो मिनिस्टर जो दूसरी जमातों से उनका डेमोक्रेटिक राइट है कि वो जिस तरह मर्जी है। मसला ये है कि परफॉर्मेंस उन्होंने क्या दी। जब परफॉर्मेंस आपकी वीक होती है तब उंगली खड़ी होती है, ये फलां पॉलिटिकल, ये नॉन लीग का था, ये काफ लीग का था, ये पहले तो फलां पार्टी में था। एक्चुअली इसका जो बेसिक यूनिट है, एलिमेंट है, वो आपकी परफॉर्मेंस है। अगर वही फॉर एग्जांपल अगर जो एक नून लीग से जो एक प्राइम जो मिनिस्टर आया हुआ था उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, आप कभी भी क्वेश्चन ना करते। तो इस लिहाज से अभी जो अफजल चंद है
उसका आप बार बार जो है वो सारा वो ये कह रहे हैं कि वो एक बहुत अच्छा एक शरीफाना उसकी और बड़ी ट्रांसपेरेंट शख्सियत है और उसको पीटीआई को उसको लूज नहीं करना चाहिए। क्यों कह रहे हैं? हालांकि तो पीपल्स पार्टी से आया हुआ है। तो इस लिहाज से वो कहते हैं कि जो अच्छे लोग हैं, जो परफॉर्म करने वाले लोग हैं, उनको किसी पार्टी में जाते हैं, उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत करनी है, अवाम की खिदमत करनी है। आप ये बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं। मैं आप ही की बात को अगर सेकंड करूं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज जब वो इक्तदार उनके पास आता है, उनके पास हुकूमत आती है, तो उनकी तरफ से एक बयानिया बार बार जारी किया, तो आप भी सुनते होंगे कि हमें ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने दे रही। हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अवाम के लिए कुछ करें, अमेंडमेंट्स करें, कानून में कुछ करें, लेकिन हमें ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने दे रही। तो सर ये एक जवाब, ये आप क्या समझते हैं कि एक लेम एक्सक्यूज है डॉक्टर साहब? यहाँ मसला सिंपल ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक जो ब्यूरोक्रेसी या मुख्तलिफ महकमों के लिए एक वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल बनाया हुआ है कि अवाम जो है उसके खिलाफ जो है वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। राइट। क्या जो जितने हमारे मिनिस्टर्स हैं या जो एक लोग हैं जो काम करने वाले पॉलिटिकल, क्या उनके खिलाफ भी एक पोर्टल बनाया हुआ है कि कहाँ पे सिफारशी बंदा जो लगा दिया गया है, वहां कहाँ पे किसको लगा दिया गया है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो जितने भी हमारे जो पॉलिसीज चल रही हैं वो डिपार्टमेंट्स के काम है। मसलन अगर नैब है तो ये नैब का काम है कि वो अपने आगे केसेस को लेके चले। अब हमारा जो वजीर दाखिला है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, या दूसरे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं फॉर एग्जांपल, वो भी अगर उसके पीछे पड़ जाते हैं तो उसके अपनी जो डिपार्टमेंट है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर फर्क पड़ेगा। उसको जब भी बात करनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को इंश्योर करना चाहिए, वो हर हफ्ते उनकी जो है वो मीटिंग करते हैं, उनको इंश्योर करना चाहिए कि जो पिछला वीक गुजरा है उसने आप अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बताएं कि आपने क्या उसमें इंश्योर किया है। क्या आपने ब्यूरोक्रेट्स किसी को आपने देखा है कि उसने कोई जो है वो इलीगैलिटी इख्तियार की है? क्या आपने देखा है कि आपकी जो अपॉइंटमेंट हुई है, ट्रांसफर हुई है, उसके पीछे सिफारिश इन्वॉल्व है? कि जो पहले इन्होंने एक मॉडल जो केपीके की गवर्नमेंट ने, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी उस वक्त हम देश थे, हमारे दोस्त वहां पे ऑफिसर्स थे पुलिस में, तो वहां पे हमने देखा कि वहां पे बहुत अच्छा काम चल रहा था और हर जगह पे चौक के ऊपर जो है वो बाकायदा एसपी डीआईजी के नंबर लिखे होते थे कि जो उसको, और उसका जवाब देना जरूरी होता था, बाकायदा हर हफ्ते रिकॉर्ड चेक किया जाता था। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि हर एक को शिकायत है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सी अपॉइंटमेंट कहाँ पे ट्रांसफर हो रही है। आप ही वाला क्वेश्चन लेके मैं जकी साहब की तरफ आता हूँ। जकी साहब, ये बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब ने ये भी की है कि जिस तरह अगर ब्यूरोक्रेसी या गवर्नमेंट क्लर्क या जो जितने ऑफिसर हैं वो रिश्वत लेते हैं और वो नजायज़ किसी के साथ करते हैं, जिसका हक बनता है उसको नहीं देते, दूसरे को उसका हक दे देते हैं, वो बाकायदा रिश्वत ले रहे होते हैं। तो सर ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर पॉलिटिकली किसी को किसी सीट का अहल नहीं है लेकिन उसको पार्टी की जानिब से लगाया जा रहा है, तो इसके ऊपर भी एक कमेटी बनाई जाए, इसके ऊपर भी एक मैकेनिज्म किया जाए कि जो जिस चीज़ का अहल है उसको आगे किया जाए। ये ना हो कि सिर्फ पार्टी एफिलिएशन की वजह से उसको आगे कर दिया जाए। मैं फैज़ान साहब आपकी बात से बिल्कुल इत्फाक करता हूँ जी। और मैं इसमें, हालांकि हम हुकूमत में हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना, जब वो देखती है कि मेरे ऊपर एक वज़ीर लगा हुआ है और वज़ीर मतलब इतना पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब एक सियासी तौर पे लगा दिया गया है, तो इस वो देखता है कि फिर वो तावन क्या है, उसे पता है कि वज़ीर को तो समझ ही नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए ये भी एक देखना चाहिए, जिस तरह के अब आप देख रहे हैं हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वो कम्पिटेंट आदमी हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी उनके आगे पीछे होती है जी। इस तरह और भी हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं जो मतलब काम को समझते हैं जी। तो ये मतलब चाहिए। और खान साहब अब इसलिए आप देखते हैं हर मीटिंग में उन्होंने, बल्कि पिछली मीटिंग में ये कहा है कि जो भी वज़ीर है वो अपनी वजारत का जिम्मा ले। बिल्कुल। जिस तरह अभी अख्तर साहब ने कहा ना कि उस वज़ीर वो अपना बताए, अपनी कारकर्दगी बताए, दूसरी बात ना करे। तो वो अब खान साहब ने इस पर बड़ी सख्ती की है कि अपनी वजारत का मुझे बताओ कि आप अपनी वजारत में क्या कर रहे हैं। ठीक है ना। तो सर जो ये कोलिशन पार्टीज हैं उनसे भी पूछा जाएगा कि आपकी वजारत में आप कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे? अगर खान साहब कुछ कहते हैं वो वापस चले जाते हैं, अपनी नहीं आप कोई हुकूमत से पीछे हो जाते हैं, तो फिर आप लोग क्या करें? नहीं, अगर वो पीछे हो जाते हैं ना, खान साहब को इसकी कभी भी खान साहब ब्लैकमेल नहीं हुए। राइट। अब MQM है या दूसरी पार्टियां हैं, काफ लीग है, आपके सामने ही है ना। बिल्कुल, 7 सीटें और 6 उनके पास वजारत। हाँ है ना, वो आपके सामने है। कई दफा उन्होंने कोई बात भी की है कि जी हमारा ये मुतालबा है। खान साहब ने कहा अगर वो मानने वाला हुआ तो माना है, नहीं मानने वाला तो नहीं माना है। राइट। तो वो भी समझते हैं, लोग कोलिशन पार्टनर भी समझते हैं कि ये बात जो हम कर रहे थे ये बात इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं मानी बात। राइट।
हाँ जी, वो उसमें कोई नहीं सर, बिल्कुल। अब अगर वजीर खजाना की बात की जाए तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं, गवर्नर पंजाब की बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं, नून लीग से हैं। अगर स्पीकर पंजाब की बात की जाए तो वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं। इस तरह की काफ़ी इस तरह की मजीद भी सीट्स हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमें लोग जो पहले दिन से इमरान खान साहब के साथ थे वो दिखाई नहीं दे रहे। तो सर ये क्या वजह, पहले खान साहब ने प्लान किया था, बिल्कुल मेरे पास पूरी टीम है, और जब वो इम्प्लीमेंट आया, जब गवर्नमेंट आई है, तो कोई सर प्रेशर था? किसकी तरफ से आप प्रेशर समझते हैं कि खान साहब को दूसरे बंदों को हाँ आगे देखिए फैजान साहब, जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है ना, जी उसके लिए मतलब हमारे पार्टी के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन वो एमएनए या एमपीए नहीं बने ना। राइट जो यहाँ पे क्योंकि हमें एमएनए और एमपीए चाहिए ना, राइट तो उसको स्पीकर भी बनाना पड़ेगा, उसको मिनिस्टर भी बनाना पड़ेगा। राइट तो जिस तरह के अभी प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर कोई एडवाइज़र लगाए हैं 2-4 इमरान खान ने, जी तो आए दिन कोर्ट में जाना पड़ता है, बिल्कुल। और उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी तरीके से इनको पार्लियामेंट में ला के इनको वजीर बनाया जाए मुकम्मल। राइट तो ये जब आप एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, जमहूरियत है, जी पार्लियामेंट है, तो उसके लिए मतलब एक पार्लियामेंट्री बंदा चाहिए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और बल्कि कई ऑफ द रिकॉर्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबरान हैं, उनसे मेरी बात हुई जो पहले दिन से मेहनत कर रहे थे। उनका ये कहना है कि हमें तो लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रह के तो हमें वजारत नहीं मिलेगी, हम एमक्यूएम या काफ लीग में चले जाएं तो सीट लेके वहां से हमें एक आधी वजारत मिल जाएगी। तो क्या समझते हैं नहीं, सर? लेकिन जिन्होंने तहरीक इंसाफ बनाई थी, तहरीक इंसाफ का मैनिफेस्टो बनाया, तहरीक इंसाफ के लिए जद्दोजहद की, इस पार्टी के लिए जद्दोजहद की, वो तो आज भी पार्टी के अंदर गए नहीं वो, बिल्कुल सही और कह वो रहे जाएंगे भी नहीं। हैं। बिल्कुल मतलब हालांकि उन्हें ऑफर्स है, मुझे तो मैं अपनी बात करता हूं कि मुझे 2007 में ऑफर हुई थी, बिल्कुल और ऐसे ही है सर। 2002 में मुझे काफ लीग से, जब काफ लीग इतनी बड़ी बन रही थी, बिल्कुल और उस वक्त तो हमारा वजूद भी नहीं था। बिल्कुल उस वक्त ठीक मैंने है। एमपीए का इलेक्शन लड़ा इसी हल्के से बिल्कुल 2002 में, बिल्कुल तो उस वोट मैंने बड़े अच्छे ले लिए। तो मुझे खुद ऑफर थी काफ लीग की तरफ से, तारक अजीम इनके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, राइट उन्होंने मुझे बुलाया, मिले, मगर नहीं यार मैं तो तहरीक इंसाफ। तो इस तरह जो लोग जद्दोजहद के लोग होते हैं, जो ट्रेंड वर्कर होते हैं पार्टियों के, वो कहीं नहीं जाते। तो सर अब बिल्कुल दामने वक्त में गुंजाइश बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। जो पूरे पाकिस्तान की लेबर है, पूरे पाकिस्तान के मजदूर हैं, जो सैलरीड पर्सन है, डेली वेजेस वाले, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन्हें हौसला किस तरह देंगे कि थोड़ी सी उनमें सब्र और कुव्वत आ जाए? जिस तरह आपने है इसी तरह ज़रा उन्हें भी मैसेज दें ताकि उनके अंदर भी कोई इस तरह की देखिए सब्र और मैं कुव्वत आए। अपने, क्योंकि जो मेरी ये इंसाफ जफाकश फेडरेशन है, जी जी इसमें हमारी पूरी टीम है, और वो राब्ते भी करते हैं लेबर यूनियन से जो मुख्तलिफ अदारों के हैं। राइट वो उन्हें हमने कहा है कि वो अपनी सिफारशात बना के दें, राइट और आगे हम उनको फॉरवर्ड करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को। जिस तरह कि मैंने पहले बताया कि मेरी ये ख्वाहिश है, और जिस तरह कि मुझे कहा गया है, तो मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ, और आगे कह भी रहा हूँ कि कम से कम 25,000 रुपया सैलरी जो है ना मिनिमम होनी चाहिए, और उसकी मजदूर की डेली वेज भी उसकी बढ़नी चाहिए। तो उस पर हम कर रहे हैं, और उनसे सिफारशात भी हमने मांगी। सर गुड लक पूरे पाकिस्तान की दुआएं, बच्चे बच्चियों की, यूथ की, बुजुर्गों की, खवातीन की, सब की दुआएं आपके साथ हैं कि पाकिस्तान की जो आवाम है अपनी हुकूमत के साथ भी खड़ी है और अपनी पाक फौज के साथ भी खड़ी है। सर डॉक्टर साहब बिल्कुल लास्ट में हम पहुंच गए, कोई एक आधी लाइन में आप कुछ कहना चाहिए, कोई कमेंट करना चाहें सर? आपने अपने इंट्रो में जो व्हाट्सअप कहा था कि जो आर्मी चीफ जनरल बाजवा हैं वो वहाँ पे हज़ारा कम्युनिटी के जो वो शातें हुई हैं उनके लवाकिन से मिले हैं जी तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट ये विज़िट उनका था। और मेरे ख्याल के मुताबिक जो जहाँ पाकिस्तान में जो भी लोग रहते हैं, खा उनका किसी फ़िरके मज़हब के साथ ताल्लुक़ है, वो पाकिस्तान के साथ 100% मुखलिस लोग हैं और उनके ऊपर अपनी जानें कुर्बान करते आए हैं। तो मेरा ख्याल है ये इसको बड़ा खराज तहसीन पेश करना चाहिए और इसको हाईलाइट करना चाहिए कि जो हमारे जितने भी इदारे हैं जिनका सिक्योरिटी पर्पस के साथ कोई ताल्लुक है, तो वो पाकिस्तान की जितनी भी सेक्ट्स हैं, मिनॉरिटीज़ हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं और ये बड़ी एक अच्छी बात है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अमीन ज़की साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन,
यहाँ पर हमने कोशिश की कि हम बात करें पाकिस्तान के मसाइल की और पाकिस्तान के वसाइल की। अमीन ज़की साहब ने बहुत अच्छी बातें की, उन्होंने बहुत अच्छी उम्मीदें भी दिलाई, और जो लेबर फेडरेशन है और जो मजदूर है, डेली वेजेस वाले हैं, सैलरीड पर्सन है, वो बिल्कुल उम्मीद ना छोड़ें और अच्छा वक्त बहुत करीब आने वाला है। और पाकिस्तान आर्मी की जो शहादतें हैं, बिल्कुल पूरा पाकिस्तान उन्हें सलूट पेश करता है, और एक जो पाकिस्तान आर्मी का मकाम है, नो डाउट कि हमेशा पाकिस्तान आर्मी के साथ पूरी कौम खड़ी है, हर मौके पे खड़ी है और स्टैंड है पाकिस्तान आर्मी के साथ। और आपको एक मजीद बात भी बताते चलें, बल्कि हम अपने जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं उनको भी जरा बात बताते चलें कि जल्द ही एक चीज मैं ब्रेक यहाँ पर कर रहा हूँ कि जल्दी एक पाकिस्तान ब्लास्टिंग मिसाइल का तजर्बा करने जा रहा है। 19 या 20 तारीख को इसका तजर्बा किया जाएगा, और ये बहर अरब के पास जाके इसका जो है तजर्बा किया जा रहा है, और इसकी जो रेंज है वो 2000 से 2500 किलोमीटर है। और इंशाल्लाह ये पूरी दुनिया के ममालिक को जो स्पेशली पाकिस्तान पर बुरी नजर रखते हैं, कम से कम वो जरा 19 से 20 को जब हमारा तजर्बा देखेंगे तो फिर मेरे ख्याल है उनके लिए तजर्बा ही बहुत है कि वो सिर्फ दूसरों के तजर्बों से सीखे और पाकिस्तान से दूर रहें। आज तक के लिए अपने होस्ट फिजान भट्ट को इजाजत दीजिए। कल नई बात और आपकी बात के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। Just because everyone's doing it, Gagayahin mo na rin? dare to try something different. Dare to try something fresh. And when it comes to getting rid of dandruff, Di pwede ay nakasanayan lang. Dare to switch. Clear with Total 5 Scalp Freshness. has Nutrium 10 and cooling menthol. Para no dandruff, itch, grease, dirt, and residue. That's Total 5 Scalp Freshness. Dare to get this fresh.